किसी पब, रेस्टोरेंट या होटल में जब देर रात तक डीजे, डिस्को और पश्चिमी गीतों की धुन पर नाचते थिरकते हुए लोग नजर आए तो समझ में आ जाता है कि ये किसी रईस जादू की पार्टी है। और जब यही पार्टी देर रात तक या अल सुबह तक जब चलती रहे और उन्हें कोई रोकने टोकने वाला न हो तो ऐसी पार्टियां बहुत खास हो जाती हैं। और ऐसी पार्टियों में आम आदमी को एंट्री नहीं मिलती, बल्कि बहुत ही खास लोगों की एंट्री हो पाती है, जिसमें शराब के साथ साथ शबाब और अन्य तरह के नशे, जिसमें हीरोइन, एमडीएमए जैसी ड्रग्स भी शामिल है। आपको बता दें कि इन पार्टियों का आयोजन भी आजकल छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में होने लगा है। 25 साल पहले अस्तित्व में आए छत्तीसगढ़ एक ऐसा युवा प्रदेश बन चुका है जहां पर युवाओं के लिए सारे इंतजाम मुहैया हैं, जो कि मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर जैसे बड़े शहरों में मुहैया रहते हैं। दिलचस्प बात यह है कि ऐसी हसीन पार्टियों का इंतजाम करने का ठेका भी रायपुर में कुछ हसीनाओं ने ले रखा था। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ पिछले दिनों गिरफ्तार उन दो युवतियों की, जिनके नाम नव्या मलिक और विधि अग्रवाल बताए गए हैं। इन लोगों की पार्टी में न सिर्फ रईसजादे शामिल होते हैं, बल्कि बड़े बड़े अधिकारी और नेता भी शामिल रहते हैं। और जाहिर सी बात है, जिस नाइट पार्टी में कोई नेता बड़ा शामिल हो या उसका कोई रिश्तेदार हो या कोई बड़ा अधिकारी हो, तो वहां पर कोई छोटा मोटा पुलिस का अधिकारी हाथ डालने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। लेकिन पिछले दिनों रायपुर में अंधे के हाथ बटेर लगने वाली जैसी कहावत चरितार्थ हुई। उस समय जबकि देवेंद्र नगर में ओवरब्रिज के नीचे कुछ लोग संदिग्ध अवस्था में खड़े थे, वहां से पुलिस की पेट्रोलिंग पार्टी गुजर रही थी और उन लोगों को देखकर गाड़ी रोकी और उनसे पूछताछ की तो पता लगा कि उनकी गाड़ी में जो सामान था उसको देखकर भौचक्के रह गए, आंखें खुली खुली रह गई, क्योंकि उसमें लाखों रुपए के ड्रग्स थे और कैश भी थे। उन सबको जब पुलिस स्टेशन लाया गया, पूछताछ की गई, तब पता चला कि सारे लोग राजधानी और उसके आसपास के जो होटल हैं, पब्स हैं, क्लब्स हैं, नाइट क्लब्स हैं, वहां पर ड्रग्स सप्लाई का काम करते हैं। उनके मालिकों के बारे में जब पतासाजी की गई तो दो नाम आए और उन दो नाम महिलाओं के थे। एक नाम था नव्या मलिक का और दूसरा नाम विधि अग्रवाल का। पुलिस ने तत्काल कार्रवाई की, उन लोगों को भी अपनी गिरफ्त में लिया। रायपुर आईजी अमरेश मिश्रा ने खुद नव्या मलिक और विधि अग्रवाल से लगभग 3 घंटे तक पूछताछ की। इस मामले में अब तक 9 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। 4 सितंबर को पहली बार पुलिस ने न्यायालय में पेश किया था, जहां से 3 दिन की रिमांड मिली थी और आज शनिवार को एक बार फिर यानी 6 सितंबर को न्यायालय में पेश किया गया और सभी लोगों को 15 सितंबर तक के लिए एक बार फिर न्यायालयीन रिमांड पर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि नव्या मलिक और विधि अग्रवाल की जो व्हाट्सएप चैटिंग और बैंक अकाउंट की जो खोजबीन की गई तो पता लगा कि उसमें करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन हो चुका है। हालांकि ये ट्रांजैक्शन 2023 और 24 का भी है। एक नेता के बेटे ने 18 लाख रुपए ट्रांसफर किए थे, लेकिन वो पैसा 2023 2024 में किया गया था। ये पैसा क्यों ट्रांसफर किया गया, इसकी पतासाजी अभी बाकी है। रायपुर के ये बहुत बड़े ड्रग्स पेडलर हैं और ऐसा लग रहा है कि आने वाले समय में कुछ सफेद पोस्ट या कुछ बड़े अधिकारियों या नेताओं के बेटों का नाम भी सामने आ सकता है और उनकी गिरफ्तारियां भी हो सकती है। इस मामले को लेकर के हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेता कांग्रेस के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं, वहीं कांग्रेस के नेता भारतीय जनता पार्टी के नेताओं पर आरोप लगा रहे हैं। किसी भी देवर का बेटा हो, इसमें आश्चर्य की क्या बात है। कांग्रेस पार्टी में ऐसे एक से एक नगीने हैं। अभी तो एक नाम आया है, अभी देखते जाइए, है ना, कितने लोग नशे में निकलते हैं, कितने होश में निकलते हैं। पाकिस्तान से ड्रग्स कैसे पहुंच रहा है, सरकार ये जवाब दे। सूखे नशे के चपेट में है पूरा प्रदेश। गली गली नकली दारू, शराब, नकली होलोग्राम बिक रहा है, उसको कौन रोकेगा। सरकार को काम करने के बजाय सिर्फ कांग्रेस पे आरोप लगाने से क्या उनका पाप धुल जाएगा। बहरहाल इस मामले में कौन कितना दोषी है, कौन कितना इन ड्रग्स पेडलर्स के साथ जुड़ा हुआ है, किस पार्टी का है, इसका पता तो पुलिस जांच में सामने आ ही जाएगा। आइए हम आपको बताते हैं इन दोनों हसीनाओं के बारे में जो कि इतने बड़े ड्रग्स रैकेट का संचालन कर रही हैं। इसमें पहला नाम जो है वो है नव्या मलिक का, जो कि एक इंटीरियर डिजाइनर है और ये फैशन डिजाइनिंग और इवेंट के लिए बड़े बड़े होटलों में जाती है, वहाँ इवेंट कराती है और इसी दौरान इसकी जो पहचान है रेस्टोरेंट में ड्रग पेडलर से हुई। इन दोनों फैशन डिजाइनिंग का भी कोर्स कर रही है और इसके जो संबंध है, चूंकि बड़े बड़े शहरों में जाना आना है, जैसे मैंने कहा कि दिल्ली, मुंबई और हरियाणा सहित दुबई, चीन, सिंगापुर और बैंकॉक जैसे सिटियों में भी ये जा चुकी है और वहां पर इवेंट भी करवा चुकी है। ये तो बात हुई नव्या मलिक की। अब हम बता दें आपको विधि अग्रवाल के बारे में। विधि अग्रवाल मूलतः जो है संबलपुर, उड़ीसा के रहने वाली है। 7-8 साल पहले रायपुर शिफ्ट हो गए थे। पढ़ाई, प्रारंभिक शिक्षा स्कूल वगैरह की उसकी रायगढ़ में ही हुई और उसके बाद इवेंट मैनेजमेंट का कोर्स करने के लिए विधि
अग्रवाल कलकत्ता चली गई थी और वहां पर जब वो एक कोर्स कर रही थी तभी उसका गोवा और बेंगलोर जैसे शहरों में आना जाना हुआ। कई तरह के इवेंट आयोजनों में वो शामिल हुई। इसी दौरान उसकी जो पहचान या उसके संबंध है वो ड्रग नेटवर्क के साथ जुड़े हुए लोगों के साथ जुड़ गए और वहीं से खुद भी ड्रग्स लेना शुरू किया और कहीं ना कहीं आगे भी उसने सप्लाई करना शुरू कर दिया। बहरहाल पिछले 3 साल से विधि अग्रवाल रायपुर में रह रही है और यहाँ के पब क्लब्स और होटल में ड्रग सप्लाई कर रही है। इवेंट्स के नाम पर ये दो हसीनाएं राजधानी रायपुर के तमाम बड़े शहर, तमाम क्लब और पब्स में आयोजन करते हैं। वहां पर खास लोगों को एंट्री दी जाती है, उनके पासेस बनाए जाते हैं, उनके जाने का तरीका है, अलग कुछ कोड रहता है जिसमें आम आदमी उस समय नहीं जा पाता और ये पार्टियां देर रात तक या अल सुबह तक चलती हैं और वहां पर शराब और शराब के साथ महंगे जो ड्रग्स होते हैं जिसमें एमडीएमए और हीरोइन, चरस जैसी चीजें शामिल है, ये सब वहां पर सप्लाई होती हैं और इस कारोबार के माध्यम से अब तक करोड़ों रुपए का ट्रांजैक्शन इन दोनों हसीनाओं के खातों में हो चुका है। पुलिस उसकी जांच कर रही है। ये पता लगा है कि लगभग 850 से ज्यादा लोग इनके संपर्क में हैं और जो इनसे ड्रग्स लेते हैं उनका चिट्ठा निकल के सामने आ चुका है। नव्या मलिक का तो यहाँ तक पता लगा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज और कॉलेज स्टूडेंट से भी संपर्क है जिनको ड्रग्स सप्लाई करती है। दिलचस्प बात यह है कि इसमें पाकिस्तानी पिस्तौल भी बरामद हुई है, मतलब कि इन ड्रग्स पेडलरों का संबंध कहीं न कहीं पाकिस्तान के जो ड्रग्स पेडलर है उनके साथ भी है। एक नाम इसमें आ रहा है जुनैद उर्फ शेख चिल्ला का, जो कि पाकिस्तान के ड्रग पेडलरों से जुड़ा हुआ है और रायपुर के क्लबों में कुछ बाउंसर हैं जो अपॉइंट रहते हैं, उनसे उसका खास संबंध है, इसलिए उसके माध्यम से वो अपने ग्राहकों को क्लबों में और पब्स में एंट्री दिलवा देता है। इसके माध्यम से इन लोगों की कमाई जो है लाखों रुपए में होती है हर महीने। बहरहाल पुलिस अब पूरे मामले की तफ्तीश कर रही है। रायपुर के एसएसपी लाल उमेन सिंह ने इस संदर्भ में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं उनकी ज़बानी। नव्या मलिक से पूछताछ किए जाने पर आयान परवेज और उसके बाद में फिर विधि अग्रवाल का नाम आया हुआ था जिसको गिरफ्तारी कार्रवाई की गई है। इन तीनों से पूछताछ किए जाने पर सुहेल और जुनैद इन दोनों का भी नाम आया, उनको गिरफ्तार किया गया और बाद में अब ऋषिराज टंडन एक आरोपी है उसकी भी गिरफ्तारी कार्रवाई की गई है। इसमें आरोपियों को पुलिस रिमांड लिया गया है और बारी बारी से आपस में इनको बैठा करके बहुत सारी और पूछताछ किया जा रहा है। विधि अग्रवाल मूल रूप से इवेंट मैनेजर का काम करती थी, तो इवेंट मैनेजर का काम करने के कारण से उसके अन्य इवेंट मैनेजर के लोगों से उनसे जान पहचान या फिर साथ में काम करते थे लोग। तो अभी इस संबंध में हम लोग पता कर रहे हैं कि इवेंट मैनेजर के काम करने के दौरान कहीं ड्रग का सप्लाई किया गया है क्या या उपयोग हुआ है क्या। इसका वही है कि इनके द्वारा जो ड्रग एज ए पेडलर मंगाया जाता था या फिर सेल किया जाता था तो किन किन जगहों पर उपयोग किया गया है उसको भी पता करने का प्रयास कर रहे हैं, जिसके लगातार बारी बारी से इनसे पूछताछ की जाए। कुल मिलाकर देखा जाए तो निसंदेह रायपुर पुलिस यहाँ तक बहुत बड़ी मछली या सिंडिकेट मिल चुका है रायपुर ड्रग्स पेडलरों का, जिनके संपर्क में और कितने लोग हैं सफेद पोश या खुद अधिकारी या उनके परिवार वाले या नेता या उनके परिवार वाले, इनका पता तो पुलिस जांच में पता चलेगा और देखना है कि आने वाले समय में और कितने नाम इस मामले में सामने आते हैं। इस खबर में आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं बीडी निजामी और आप देख रहे हैं न्यूज़ T20। हमारी खबर आपको कैसी लगी इस पर अपनी राय अवश्य दें। खबर को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना कतई न भूलें। कल फिर मिलेंगे किसी नई खबर के साथ, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।